गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन जियो ऑनलाइन क्लासेस। आपका जियो ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। देखो, आज बच्चों हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन ब्लड, इंसान का खून लगभग, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, फैक्ट हैं ब्लड के बारे में, वो पढ़ेंगे। जो ब्लड होता है एक तरह का फ्लूइड कनेक्टिविटी टिश्यू होता है, ठीक है। एक तरह का तरल पदार्थ होता है। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो हमें पूरे जितने भी टिश्यू उनको क्या पहुंचाता है, पदार्थ मतलब खाना। जितने भी सेल्स होते हैं, जब भी तो हमारी बॉडी ग्रोथ कर सकती है, ठीक है। ब्लड के थ्रू होता है हरा जे। और सारे जितने भी टिश्यू होते हैं, टिश्यू क्या होता है, सेलों का समूह। जो हमारे हर एक, जो ह्यूमन बॉडी में सबसे, ह्यूमन बॉडी की इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल। सेल है ना, उसको ही तो बोलते हैं। तो ये है, तो उनको सबको मिला के एक टिश्यू बनता है। और टिश्यू को मिला के एक क्या बनता है, क्या बनता है, एक मसल्स बनती हैं। टिश्यू को मिला के ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। इन सबको कनेक्ट करता है क्या है, इन सबको जो पोषण पहुंचाता है, ब्लड। ब्लड के थ्रू हमें पोषण जाता है, ठीक है। तो ये न्यूज़ आप ध्यान रखना है, सॉरी, ये जो आपको कॉन्सेप्ट फैक्ट्स याद रखना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, जो मैं ये बता रहा हूँ आपको वही आपको क्वेश्चन पूछूंगा अभी क्लास में 30 मिनट के बाद, कि द क्वांटिटी ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी 7% ऑफ टोटल वेट। जो हमारा टोटल वेट का 7% हमारा वेट है, जैसे 60 केजी वेट है, उसमें से 7% जो वेट होगा ना, वो ब्लड का होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट। सेकेंड है द डिजोल्यूशन ऑफ बेस, उसकी जो वैल्यू होती है, पीएच वैल्यू ब्लड की, पता है, मैंने याद कराई है, 7.4 होती है। क्या होती है, 7.4। और एवरेज, जो उसका एवरेज ब्लड का वेट होता है, लगभग 5 से 6 लीटर होता है ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, ओके। ये ध्यान रखना, कितने लीटर होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी में। थर्ड, और फीमेल में कितना ब्लड होता है, फीमेल में देखो, दिख रहे हो ना, फीमेल में कंपेयर टू मैन, मेल के कंपेयर में करें तो फीमेल में ब्लड कितना होगा, आधा होगा कंपेयर टू किसके, मेल के, ठीक है। हाफ ब्लड होगा, ओके बॉस, ये चीज़ है। और अब ब्लड में दो पार्ट होते हैं ब्लड के, ठीक है। ब्लड के दो पार्ट होते हैं, एक तो प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट क्या होगा, पीएच वैल्यू पूछूंगा इसमें, ठीक है। और दूसरा कि कितने लीटर लगभग ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी में, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। और उसका आधा कर लो तो उसमें बचेगा फीमेल में, ठीक है। और इसमें दो पार्ट होते हैं ब्लड के, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पल्स। प्लाज्मा क्या होता है, दिख रहा है ना आपको, प्लाज्मा ए पॉइंट। तो प्लाज्मा एक तरल पदार्थ होता है जिसमें हमारे सारे पार्ट होते हैं, आगे पढ़ोगे, इसमें कंटेन करते हैं, ठीक है। और इसमें प्लाज्मा में क्या होता है, देखो, एक तरह का ये लिक्विड होता है, तरल पदार्थ होता है ब्लड का, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और इसमें जो 60% ऑफ ब्लड है, 60% ऑफ द ब्लड इज़ प्लाज्मा। पूरी बॉडी में जो हमारा 60 ब्लड बॉडी में नहीं, ब्लड में 60% ब्लड है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि 60% जो ब्लड में प्लाज्मा कितनी परसेंट प्रेजेंट है, तो आप ध्यान रखोगे 60%, ठीक है। और 90%, और इट्स 90% वाटर इज़ वाटर। 90% वाटर प्रेजेंट है हमारी बॉडी में पूरी, और 7% प्रोटीन। ये ब्लड प्लाज्मा में बता रहा हूँ, प्लाज्मा में क्या क्या है, देखो, इसमें 60% ऑफ ब्लड इज प्लाज्मा, मतलब पूरी बॉडी का जो ब्लड में 60% क्या होता है, प्लाज्मा। और दूसरा 90% वाटर, पार्ट्स इज वाटर। 7% इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, 0.9% सॉल्ट एंड 0.1% इज ग्लूकोज, ठीक है। रिमेनिंग सब्सटेंस इज वेरी लो क्वांटिटी, इससे कम, वेरी लो क्वांटिटी। तो आपसे यही पूछूंगा कि प्लाज्मा कितने प्रेजेंट होता है, और दूसरा वाटर कितने प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्लाज्मा में, ठीक है, हमारी बॉडी में। ये हम उसकी बात कर रहे हैं प्लाज्मा की, ना कि ब्लड की। ये ब्लड के अंदर एक पार्ट होता है प्लाज्मा, जिसमें 60% प्लाज्मा ब्लड, जो ब्लड में 60% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, और उसमें भी 90% वाटर, ठीक है। और 7% इस प्लाज्मा की बात हो रही है, 7% प्रोटीन,
और 0.9 सॉल्ट और 0.1 ग्लूकोज, याद कर लेना। ओके, और बाकी अदर क्वांटिटी तो बहुत ही कम होती हैं। आपको वाटर और प्लाज्मा और प्रोटीन और सॉल्ट, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब आता है प्लाज्मा का काम क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेशन फूड हार्मोन्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक्सेट्रा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट। जैसे हमारी एक ऑर्गन से दूसरी ऑर्गन के लिए खाना पहुंचाना है, ठीक है। अब खाना डाइजेशन हुआ, अब वो डाइजेशन बहुत दूसरे पार्ट्सों में भी तो जाएगा। खाना डाइजेशन कहाँ हो रहा है, जैसे अब हमारी ग्रोथ बढ़ रही है हैंड की, है ना, हेयर की ग्रोथ बढ़ रही है नीचे से, ठीक है, हैंड की ग्रोथ बढ़ रही है। कैसे कैसे बढ़ रहा है, हमारी हाइट बढ़ रही है, ग्रोथ, ठीक है। तो उन सबको बढ़ाने के लिए जैसे हम खाने में पानी देते हैं ना, जैसे खाना बनाते हैं पानी चाहिए उसके लिए, ठीक है, और अदर एक्स्ट्रा चाहिए, और चीज़ें चाहिए। इसी तरह हमें बढ़ने के लिए एक तरह का हमें क्या चाहिए, खाना चाहिए। और वो खाना कैसे मिलता है हमें, कैसे जाता है, वो ब्लड के थ्रू, खून के थ्रू जाता है, वो खाना मिलता है, ये ध्यान रखना है। और जिससे हमारे हार्मोन्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एक पार्ट से दूसरी पार्ट की ओर ये खाना ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। ये प्लाज्मा का काम होता है। इसमें क्या होता है पता चल गया, प्लाज्मा में क्या होता है, एक तरह का फूड होता है पूरा मिला हुआ। अब इसमें सीरम क्या होता है, ठीक है, पचा हुआ खाना ट्रांसफ़र होता है। हाँ, पचा हुआ खाना एक पार्ट से दूसरी पार्ट में पचता है वो खाना, ये अब होता है सीरम। सीरम क्या होता है, सीरम होता है व्हेन अ वेट ओके, नेक्स्ट, serum when a fibrinogen and protein exit out of plasma the remaining plasma is quorum। अगर मैं उस प्लाज्मा से वो निकाल दूं, प्रोटीन निकाल दूं, ठीक है, और क्या निकाल दूं बताओ, और प्लाज्मा निकाल दूं, बचा हुआ और फाइब्रिनोजन एंड प्रोटीन, ध्यान से पढ़ो, फाइब्रिनोजन एंड प्रोटीन निकाल दूं प्लाज्मा से, ठीक है, तो जो बचा हुआ होगा वो सीरम बचेगा। तो आपसे पूछेगा कि फाइब्रिनोजन निकाल दूं और प्रोटीन निकाल दूं उस प्लाज्मा से। प्लाज्मा पता है ना, जो प्लाज्मा क्या होता है, सब कुछ बता दिया कि प्लाज्मा काम क्या होता है प्लाज्मा का, ठीक है। ये भी पता चल जाएगी, जो खाना पचता है उसको दूसरे एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाने के लिए ये प्लाज्मा काम करता है। एक तरह का तरल पदार्थ होता है, ठीक है। अब आता है ब्लड कैप्सूल। दो पार्ट बताए थे, एक तो बताया था प्लाज्मा, एक ब्लड कैप्सूल्स। अब ब्लड कैप्सूल में क्या है, तो इसमें जो हमारा दिस इज द रिमेनिंग 40% ऑफ 40%, 60% तो प्लाज्मा प्रेजेंट था। अब बचा क्या, 60% जो हमारा 40% जो बचेगा वो होगा हमारा ब्लड कैप्सूल्स। अब इसके भी पार्ट होते हैं तीन, एक होता है रेड ब्लड सेल्स और एक होता है वाइट ब्लड सेल, ठीक है, ठीक है। अब रेड ब्लड सेल को बोलते हैं आरबीसी और वाइट ब्लड सेल को बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। और तीसरा होता है ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है, क्या होते हैं ब्लड प्लेटलेट्स। तो आरबीसी में क्या होता है, रेड ब्लड में जो मेंबल होते हैं, मेंबल इज कैनकेव, मेंबल होते हैं पता है, जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं, नॉट एग प्रोड्यूस करते हैं। मेंबल हमारे वो होते हैं जो डायरेक्टली बेबी बर्थ देते हैं, नॉट उसमें एग नहीं देते, तो वो होता है मेंबल, ठीक है। अब ये चीज़, अब इसमें क्या होता है, आरबीसी के बारे में तो सबनी ने पढ़ा होगा, रिवाइज करा दें। रेड ब्लड सेल जो हमारी खून होता है लाल, वो आरबीसी करता है, आरबीसी में होता है, ठीक है। अब किस वजह से होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा खून लाल होता है, याद रखना। देखो ब्लड में होता है हमारा एक तरह का, कैसी शेप होती है ये, एक तरह की कॉनकेव शेप होती है, कॉनकेव मिरर सुना है, उस तरह की शेप होती है इस ब्लड की। और इसमें क्या होता है, इसके ऑफ मेंबल इज कॉनकेव, रेड ब्लड कॉर्पोसल्स ऑफ अ मेंबल इज कॉनकेव, देयर इज नो न्यूक्लियस। अब पता है ना, आपने पढ़ा है एनिमल सेल्स, प्लांट सेल में, उसमें देखा होगा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, तो उसमें सेल्स होता है। सेल क्या है, हमारे ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो सेल क्या है, इसमें जो सेल्स में हमारा न्यूक्लियस नहीं होगा, तो ब्लड में इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। देयर इज नो न्यूक्लियस इन एक्सेप्ट
कैमल एंड लैमा, दो चीज़ प्रेजेंट होती है, कैमल और लैमा। और हमारा आरबीसी कहाँ बनता है? जो बोन मैरो होती है ना, बोन मैरो, आपसे क्वेश्चन पूछेगा आरबीसी कहाँ फॉर्म्ड होता है? बोन मैरो में, बोन मैरो याद रखना, हड्डियों के वो होते हैं ना जॉइंट्स, वहाँ पर। और एक होता है इमरिक स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ टेक प्लेस इन द लिवर। जैसे ही आप जाओगे एडल्ट एज में, तो वो कहाँ से बनना स्टार्ट किया है? लिवर में स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, टेक प्लेस वहाँ जाना स्टार्ट हो जाएगा। इट्स अ लाइफ स्पैन। इस आरबीसी की जो लाइफ होती है, ये भी पूछता है बार बार, 20 दिन से 20 डेज टू 120 डेज होती है, ठीक है, 20 डेज टू 120 डेज, ये चीज़ याद रखना। ओके, अब ये द लिवर इज कॉल्ड ग्रैब ओवन, इसको वो बोलते हैं द डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन द लिवर एंड स्प्लीन। कहाँ पर बनता है? एक जगह, एक लिवर में, एक स्प्लीन में, ठीक है। देयर इज लिवर इज कॉल्ड ग्रेव ऑफ आरबीसी। लिवर क्या है? एक तो ग्रेव, ग्रेव मतलब क्या होता है बताओ? ये ख़त्म, देखो फॉर्मेशन कहाँ होता है? बोन मैरो में। और जब ख़त्म कहाँ होता है? ख़त्म होता है हमारा क्या, हाँ, ग्रेव, उसमें हमारा स्प्लीन में और लिवर में, ठीक। डिस्ट्रक्शन दिख रहा है, डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन द लिवर एंड स्प्लीन, देयर लिवर इज कॉल्ड ग्रेव ऑफ आरबी। ग्रेव क्या होता है पता ही है ना, ठीक है। अब इसको मैं पॉइंट को कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताना कि सर इस पॉइंट में डाउट है, आप मुझे क्लियर करके बताओ, ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो। इट कंटेन होमोग्लोबिन, आपको पता है हेमो प्लस इज आयरन, हेमे मीन्स आयरन होता है, और कंटेन कंपाउंड ड्यू टू द कलर ऑफ ब्लड रेड, मतलब आरबी खून का रंग लाल क्यों होता है? किसकी? आप कुछ बच्चे लगा देते हैं आरबीसी की वजह से, नॉट आरबी की वजह से, होमोग्लोबिन की वजह से लाल होता है। आरबीसी तो एक सेल है, ठीक है, याद रखना। और इसकी जो दिन की 20 से 120 डेज इसकी लाइफ होती है। ओके, तो आपका आज के लिए इतना ही, कल मैं कंटिन्यू कराऊँ, एक दो टॉपिक और करा देता हूँ। ग्लोबिन इज अ प्रोटीनियस कंपाउंड विद अ चलो ठीक है, ग्लोबिन इज अ प्रोटीनियस कंपाउंड विद द हेमी इज एक्सट्रीमली कैपेबल ऑफ कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपने प्रोसेस पढ़ा होगा। ग्लोबिन एक तो कंपाउंड होता है एक तरह का, एक तो हेमोग्लोबिन, ग्लोबिन एक तरह का केमिकल, हेमोग्लोबिन कंपाउंड होता है, ये एक तरह कंपाउंड होता है, प्रोटीन से जो बना होता है, ठीक है। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है पता है? फूड मिलता है, खाना सारा वो प्रोटीन वहीं से मिलता है, ठीक है। विथ हेमी इट्स एक्सट्रीमली कैपेबल ऑफ कंबाइन विथ ऑक्सीजन। और जो हेमो होता है, हेमी मैंने क्या होता है? आयरन, किसके साथ कंबाइन कर लेगा? ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेगा, एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो क्या फॉर्म हो जाएगा? हेमोग्लोबिन, ठीक है, ये तरह का। ओके, द आयरन कंपाउंड फाउंड इन हेमोग्लोबिन। तो आयरन में क्या, हमारे जो हेमोग्लोबिन कहाँ मिलता है? हमें आयरन में मिलता है, लोहे में, ठीक है। जो पालक खाते हैं, पालक से हमें क्या मिलता है? आयरन, मैंने बताया था उस दिन, ठीक है। आयरन से क्या क्या चीज़ हमारी ठीक होती है, ये मिनरल्स के बारे में, ये चीज़ याद रखना। द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी इज कैरिंग। अब आरबीसी का मेन फंक्शन क्या होता है? वो ऑक्सीजन को क्या करता है? कैरी करता है फ्रॉम द लंग से और टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, और बाकी को क्या कर देता है? ऑक्सीजन को कैरी फ्रॉम द लंग्स, ये लिख रहा है, टू कैरी फ्रॉम द लंग टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी एंड ब्रिंग बैक ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। लंग से क्या लगता है? वो क्या कहता है? ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन लेता है उसके थ्रू। ऐसा आप जब मैं हार्ट पढ़ाऊँगा ना, हार्ट, उसमें ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा आरबीसी का काम, ठीक है, ये पूरा बता दूंगा। एनीमिया आयरन की वजह से, मैंने डिसीज बता दी है, एनीमिया के कारण लो आयरन की वजह से कमी होती है। और खून, जब हमारी आरबीसी, अगर हमारा हेमोग्लोबिन नहीं होगा, हेमोग्लोबिन हमारे शरीर में नहीं होगा, पीला पीला शरीर होगा, तो इसका मतलब एनीमिया है, उससे खून की कमी है, ठीक है, ये चीज़। एट द टाइम स्लीपिंग आरबीसी इज रिड्यूस बाई 5%, एंड द पीपल who आर द हाइट एट ऑफ 400-200 मीटर, 4200 मीटर, आरबीसी इंक्रीज बाई 3 इन द। देखो, अगर हम जब सोते हैं, जो हमारा रेड ब्लड सेल है वो कम हो जाता है 5%, और जब लोग ऊपर चढ़ते हैं, किसी हाइट पे चढ़ाई करते हैं, माउंटेन पर, तो उनकी जो आरबीसी क्या होता है? 30% क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना। और आरबीसी को, नंबर ऑफ आरबीसी मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड
हेमोसोटाइमीटर, मतलब हेमसोटाइमीटर से हम क्या कर सकते हैं, इस इंस्ट्रूमेंट होता है उससे मेजर कर सकते हैं। तो आज मैं आरबीसी के बारे में बता रहा हूँ, कल डब्ल्यूबीसी के बारे में बता रहा हूँ। जो पॉइंट ना समझ में आए पूछ सकते हो, ये 30 मिनट बाद क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, बाय बाय।